मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश IAS में। चलिए 24 मार्च के करेंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। 24 मार्च के करेंट अफेयर्स में जो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत विश्व जल दिवस के अवसर पर की गई है। इसके उद्देश्यों में कौन शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पर, ठीक है। पहला जो ऑप्शन आपके हैं, जल संरक्षण के प्रति लोगों की जागरूकता ग्रास रूट लेवल यानी कि निचले लेवल तक उत्पन्न करना। वर्षा कृषि यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। तीसरा जो ऑप्शन है, वर्षा जल का उचित संरक्षण। और चौथा जो ऑप्शन है, नदियों को आपस में जोड़ना। तो कौन गलत पूछा गया था? तो उत्तर डी होगा, क्योंकि जो जल शक्ति अभियान है उसका उद्देश्य तो नदियों को आपस में जोड़ना नहीं है, ठीक है। वो तो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और जो आपका जल शक्ति अभियान कैच द रेन जो आपका अभियान चलाया जा रहा है, उसका थीम जो है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। और इसका जो है नदियों को जोड़ने से आपस में कोई संबंध नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, नदियों को जोड़ने की योजना में केन बेतवा नदी को जोड़ा जाना है। यह पहली रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट होगी, यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, तो उसके अंतर्गत अभी तक किसी भी नदी युग्म को जोड़ा नहीं जा सका था। ये पहली रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट होगी। इस परियोजना के संदर्भ में क्या सही है पूछा गया है, ठीक है। पहला देखिए ऑप्शन है, इस परियोजना में केन से बेतवा नदी तक पानी को स्थानांतरित किया जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है, इस परियोजना में बेतवा से केन नदी तक पानी को स्थानांतरित करना है। तीसरा जो ऑप्शन है, मालवा क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और चौथा जो ऑप्शन है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच जो भी आपका केन और बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, उसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो जो सही उत्तर आपको यहाँ खोजना है, और सही उत्तर जो होगा केन से बेतवा नदी। ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कि बेतवा से केन होगा या केन से बेतवा। और जो डी नंबर ऑप्शन है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार तीनों के द्वारा जो है समझौता किया गया है। अब मालवा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, बुंदेलखंड में, ठीक है। इससे आप अगले पेज में एक मानचित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। चलिए अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। इस पेज में देखिए एक आरेख बनाया गया है। ये स्केल पर नहीं है, ठीक है, बस एक सिंपल आरेख है। ऊपर देखिए बुंदेलखंड एरिया है और बेतवा नदी है। नीचे जो है केन रिवर है, और बेतवा जिधर नदी है उधर एक दतिया शहर है, MP का है। और इधर जो केन रिवर की ओर है पन्ना शहर है, ये भी MP में है। और यहाँ पर आप देखिए वाटर का फ्लो को दिखाया गया है, वाटर ट्रांसफ़र यहाँ लिखा हुआ है। तो ये क्लियर दिखा रहा है कि केन से बेतवा की ओर वाटर का ट्रांसफ़र हो रहा है, पानी का ट्रांसफ़र होने वाला है केन बेतवा लिंक में। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। तीसरे नंबर पर, सरकार द्वारा भारत को रैखिक अर्थव्यवस्था से वृत्तीय अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया है? लीनियर टू सर्कुलर इकोनॉमी में चेंज करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन जो आपके हैं 11, 10, 13 और 12। इसके उत्तर जो होंगे 11। सामान्यतः विकासशील देशों में रैखिक अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है, यानी कि जहाँ पिछड़ापन होते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि आर्थिक संसाधन की कमी होती है, तो एक पक्षीय विकास पर ध्यान दिया जाता है, एक मुख्य विकास पर। इसे ही रैखिक व्यवस्था कहते हैं, यानी कि एक ही क्षेत्र को टारगेट करके विकसित किया जाता है, फिर अगले वर्ष में किसी और क्षेत्र को टारगेट कर विकसित किया जाता है। लेकिन जब आपका सर्कुलर इकोनॉमी होता है, बहुमुखी विकास का होता है, बहुत सारे क्षेत्रों पर एक साथ विकास किया जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते। देखिए जो चौथा नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य पूरे भारत में कौन सा है? ऑप्शंस जो आपके हैं, बिहार, झारखंड, केरल और उत्तराखंड। इसका उत्तर जो होगा बिहार होगा। ये BPSC और BSSC के परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। पाँचवा नंबर जो प्रश्न है, 3 वर्ष की अवधि के लिए 5 सदस्यीय वाह्य सलाहकार समिति एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी जो बनाई गई है, RBI के द्वारा बनाई गई है, यहाँ जोड़ लीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे?
तो इसके ऑप्शन जो हैं आपके विमल जलान, रघुराम राजन, श्यामला गोपीनाथ और एस सुब्रमण्यम। तो सही उत्तर जो है श्यामला गोपीनाथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 6 है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट 2022 की आधिकारिक सॉन्ग गिरी गैंग बना है, ठीक है। यह किस देश के गायक से संबंधित है? ऑप्शन जो हैं ए नंबर में ऑस्ट्रेलिया, बी नंबर में न्यूजीलैंड, सी नंबर में भारत और डी नंबर में इंग्लैंड। इसका सही उत्तर जो है बी है। न्यूजीलैंड के गायक गिन विगमोर के द्वारा जो है गिरी गैंग सॉन्ग गाया गया है। और जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 है वो न्यूजीलैंड में मार्च अप्रैल में आयोजित होने वाला है। अगला झारखंड जो है अगला जो क्वेश्चन है जेपीएससी और जेएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेपीएससी मेंस में आपका कुपोषण टॉपिक भी है, इसलिए यह जेपीएससी मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन चलिए क्या है देखिए, झारखंड सरकार द्वारा कुपोषण से लड़ने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? पोषण, युद्ध, न्यूट्रिशन या समर, ठीक है। समर का स्पेलिंग्स मैंने लिख दिया है, उसको ध्यान रखना है क्योंकि इसका जो है फुल फॉर्म भी आपको याद करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो समर है। समर का जो फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। चलिए अगले पेज में और कुछ जानकारी देख लेते हैं समर से संबंधित। यह अभियान जो होगा 1000 दिनों का होगा, समर अभियान। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा सारा फैक्ट्स को, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी काम देगा, जेपीएससी के पीटी में तो काम देगा ही। इसके लिए प्रत्येक पंचायत को 1000 रुपये दिए जाएंगे। देखिए 1000 और 1000 दो जो है संख्यात्मक मान दिन के लिए, रुपये के लिए एक ही है। अगला जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड का प्रत्येक दूसरा बच्चा भारहीन है और प्रत्येक 10वां बच्चा जो है खाने की कमी से ग्रस्त है। और झारखंड के जितने भी बच्चे हैं उसमें 70% जो हैं एनीमिक है, यानी कि खून की कमी से ग्रस्त हैं। चलिए अब 8वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 22 मार्च 2021 को बिहार दिवस जो मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो ऑप्शन जो पहला है 21वीं सदी में बिहार, दूसरा है स्वर्णिम बिहार, तीसरा है जल जीवन और हरियाली और चौथा है महिला प्रथम। तो ऑप्शन जो सही होगा सी, जल जीवन हरियाली। और नीतीश कुमार के द्वारा ही वर्ष 2005 में पहली बार बिहार दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9, मनरेगा में रोजगार देने के मामले में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि ज़्यादा संख्या में किस राज्य ने रोजगार दिए थे, उसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो सही उत्तर जो होगा तीसरा होगा, पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में झारखंड के कुजरुम और लाटू गांव क्यों चर्चित रहे हैं? कुजरुम और लाटू नाम याद रखिएगा दोनों गांव का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जेपीएससी जेएसएससी के लिए। ऊपर वाला जो मनरेगा वाला प्रश्न है बीपीएससी के लिए। पहला जो ऑप्शन है नक्सलियों के हमले के कारण, दूसरा जो ऑप्शन है बेतनल नेशनल पार्क से इन गाँवों को हटाने के कारण और पुनर्वास किए जाने के कारण, पलामू टाइगर रिजर्व से हटाकर दूर पुनर्वासित करने के कारण, सी नंबर जो ऑप्शन है, डी नंबर जो है मुख्यमंत्री के दौरे के कारण। तो इसका जो सही उत्तर होगा पलामू टाइगर रिजर्व से हटाकर दूर पुनर्वासित करने के कारण, ठीक है। और सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। और इसमें कुल 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की भागीदारी होगी। अक्सर जो है बाघों के हमले से इंसान घायल होते थे या उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो जो आपका मानव और जो जानवर के बीच एक संघर्ष चला रहा था उस क्षेत्र में, उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए, चूँकि पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ही 2 गांव उस एरिया में बसे हुए थे, इसीलिए इन दोनों गांवों को पूरी तरह से 21 करोड़ रुपया खर्च कर हटा दिया गया है वहाँ से और पुनर्वासित किया जा रहा है किसी अन्य स्थान पर। सरकार का यह बहुत ही सराहनीय कदम है। आइए एक जेपीएससी जेएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न को देख लिया जाए। रांची की प्रियंका करकट्टा किस खेल से संबंध रखती हैं? तो पहला जो ऑप्शन है एथलेटिक्स, दूसरा शूटिंग, तीसरा हॉकी, चौथा फुटबॉल। तो सही उत्तर जो होगा एथलेटिक्स। इनकी क्या प्रसिद्धि रही है जो चर्चा में रही हैं, जो प्रश्न बनाना पड़ा है?
तो इन्होंने पंजाब में राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता पटियाला में हुआ था पंजाब का, तो उस प्रतियोगिता में लंबी कूद में इन्होंने स्वर्ण हासिल किया है, स्वर्ण पदक। अगला जो क्वेश्चन है वो भी जेपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। किस यूनिवर्सिटी की आर्काइव में झारखंड के लुप्त होते भाषा असुर भाषा को स्थान दिया गया है? ऑप्शन जो है हार्वर्ड, लंदन, स्टैनफोर्ड और दिल्ली। सही उत्तर जो आपका होगा लंदन यूनिवर्सिटी, ठीक है, अपने आर्काइव में असुर भाषा को स्थान दिया है। अगला क्वेश्चन भी आपका झारखंड से ही संबंधित है, कल के पेपर में आया था। झारखंड विधानसभा टीवी की शुरुआत जो है 23 मार्च 2021 को हुई है। यह टीवी सोशल मीडिया के किस किस प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाना है? तो ऑप्शन जो आपका है पहला यूट्यूब, दूसरा फेसबुक, तीसरा ट्विटर और डी नंबर में जो है ए और बी दोनों, यानी कि यूट्यूब और फेसबुक दोनों। और सही उत्तर यही है, यूट्यूब पर भी दिखाया जाएगा और फेसबुक पर भी दिखाया जाएगा। यह झारखंड सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है ताकि विधानसभा की कार्रवाई को सीधे आम जनता देख सकती है कि सदन में क्या निर्णय लिया जा रहा है, किस मुद्दे पर बहस हो रही है। बहुत ही अच्छा कदम है। चलिए कुछ अन्य करेंट अफेयर्स को देख लिया जाए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके परीक्षाओं की दृष्टि से। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। शहीद दिवस भारत में कब मनाया जाता है? भी 23 मार्च को मनाया जाता है। ये जो है सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है। बीमा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा कितनी कर दी गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 74% कर दी गई है। नटराजन सम्मान बिहार के किस व्यक्ति को दिया गया है? यह सलील सुधाकर को दिया गया है। झारखंड में अनुसूचित जाति में किन 3 नई जातियों को शामिल किया गया है? अनुसूचित जाति यानी कि एससी, केवट, मल्लाह और निषाद। देश में कुल एमएसएमई इकाइयाँ कितनी हो गई हैं? ठीक है, यानी कि लघु, सूक्ष्म और अत्यंत लघु उद्योग वगैरह सब जो है उनकी संख्या की बात हो रही है। तो 2016-17 में जहाँ 23,73,000 थे, वहीं 2019-20 में इनकी संख्या 25,64,468 हो चुकी है। इस ढंग से 24 मार्च का करेंट अफेयर समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद।